संस्कार, क्या पुराने संस्कार व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हैं? अपन सबको भ्रमित तो किए ही हुए हैं। आत्म तत्व में रुचि नहीं है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। संसार में ही सुख मालूम पड़ता है, इससे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है? और ये कौन करवा रहा है? हमारे अपने मिथ्यात्व कर्म का उदय। दृष्टि को भ्रमित करने वाला मिथ्यात्व कर्म, और हमारे आचरण को विकृत करने वाला चारित्र मोहनी कर्म। एक दर्शन मोहनी है, एक चारित्र मोहनी। उसका ही रोल है पूरी लाइफ में। अगर देखा जाए, हमारी दृष्टि को निर्मल ही नहीं होने देता, हमारे अंदर जो वास्तविकता है उसको उजागर ही नहीं होने देता, हमें भ्रम में बनाए रखता, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता। ये दर्शन मोहनी कर्म, हमारे पूर्व का संस्कार, प्रबल संस्कार। और दूसरा, हमारे आचरण को निर्मल नहीं होने देता, हमें बार बार झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है, हमें बार बार चोरी करने के लिए, उसी में आनंद मानने के लिए, हमें हिंसा करने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या है? जो पाप कार्यों की तरफ प्रेरित करने वाला है, हमारे आचरण को गड़बड़ाने वाला है, वो सब कौन सा है? काषायिक भाव है, और कषाय सब चारित्र मोहनी का काम है, उनकी ही प्रकृति। इसलिए ये संस्कार है, अपने अंदर मोह के संस्कार है। बात को समझ में आता, कहते वक्त नहीं समझ में आता। उसमें उदाहरण दिया है कि सुई जिसको चुभती है उसको मालूम पड़ता है, सुई को नहीं मालूम पड़ता कि कितनी तकलीफ है। हाँ, सुई को कैसे मालूम पड़ेगा? जिसको चुभी उसको मालूम पड़ेगा। हमारे वचन किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये हमको नहीं मालूम पड़ता। वो तो जब उसको तकलीफ पहुंच जाती तब मालूम पड़ता कि अरे, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारे वचन से आपको तकलीफ पहुंच जाएगी। तब फिर अपन बहुत दुखी होके कहते कि इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद भी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था मेरा कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं, फिर भी आपको तकलीफ पहुंच गई। एक्सक्यूज, फौरन क्षमा मांग लेंगे अपन। अगर अपन ने जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई होगी तो जितनी तकलीफ उससे पहुंची है उससे ज्यादा अपन को तकलीफ होगी, ये क्राइटेरिया है। और अगर आपने जानबूझ के की होगी, तकलीफ पहुंचाने के भाव से की होगी, तो आप सिर्फ बाहर बाहर कहेंगे आई एम सॉरी, हम सारो फील करते हैं, हमारा ऐसा नहीं था। वो समझ में आ जाएगा, सामने वाले के भी समझ में आ जाता है कि आपका क्या इंटेंशन था। तो ये दोनों चीजें हैं, इनको अपन समझें। व्यक्ति चाह कर भी अच्छा नहीं कर पाता, इसके लिए एक और कर्म है, वो है अंतराय कर्म। जैसे कि मैं क्या कह रहा था? हाँ, अंतराय कर्म का भी रोल इसमें है। कैसे? दान देने की इच्छा होते हुए भी, दान का अवसर होने पर भी दान नहीं दे पाना दानांतराय। किसी चीज के लाभ की इच्छा होते हुए भी पूरा सब लाभ के लिए सरंजाम कर लिया, लेकिन फिर भी लाभ नहीं हुआ। मैं धर्म ध्यान करूं, मैं ये कार्य करूं, ऐसा अत्यंत प्रबल विचार होने के बाद भी जो उस कार्य को नहीं होने दे, वो वीर्यांतराय कर्म। तो अच्छा कार्य करने के लिए भाव होते हुए भी अच्छा कार्य ना कर पाना, इसमें वीर्यांतराय कर्म भी है। इससे ये निश्चित हो गया कि कुछ तो हमारे वर्तमान की भी पुरुषार्थहीनता और कुछ हमारे पूर्व के संस्कार, दोनों मान के चलना पड़ेगा। अकेले पूर्व के संस्कार नहीं है, हमारे वर्तमान का अगर पुरुषार्थ हम बढ़ावें तो पूर्व में संचित कर्म भी हमारे ऊपर उतना ज्यादा फल नहीं देते हैं, असर नहीं डाल पाते, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार ही कर्म का फल मिलता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार ही फल प्राप्ति उदय, कर्मों के उदय को द्रव्य, क्षेत्र, काल के अनुसार ही फ्रूटेशन होता है। इसलिए उन संस्कारों को, उन परिणामों को कैसे दूर किया जाए, इसका उपाय यही है कि हम निरंतर पुरुषार्थ करें, अपनी अज्ञानता को जानें और पूर्व के कर्मों को दो ही कारणों से नष्ट कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाकर, अज्ञान को हटाकर, और पुरुषार्थ अर्थात कोई संकल्प ले लें, समर्पित हो जाएं, किसी भी कार्य को करने के प्रति संकल्पित हो जाएं या समर्पित हो जाएं, तो वो हमारे लिए फिर अंदर के संस्कारों को तोड़ने में, जैसे कि मुझे गुस्सा आएगा लेकिन मैं चुप रहूंगा, ऐसा संकल्प कर लिया, अब गुस्सा तो आएगा,
कर्म का उदय तो आएगा, पुराना संस्कार है, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं चुप रहूंगा। मन तो बहुत करेगा कि मैं 4 बातें कह दूं, लेकिन नहीं कहूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा पुरुषार्थ है। जो मेरा पुरुषार्थ उस कर्म को आसानी से, वो तो उदय में तो आएगा, वो अपना फल तो देगा, लेकिन मैं उसके फल से प्रभावित नहीं होऊंगा। इतना पुरुषार्थ तो अपन कर ही सकते हैं। ज्यादा इंटेंसिटी वाला आएगा तो हम उतने ज्यादा इंटेंसिटी से प्रभावित नहीं होंगे। थोड़े बहुत, थोड़ी सी झुंझलाहट पर आया तो क्रोध बहुत था, लेकिन हमने बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य रख करके उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको माइल्ड कर दिया। इस तरह भी हम कर सकते। ये सब मैकेनिज्म जो है कर्म में, उसके फ्रूटेशन के समय, जब कर्म अपना फल देता है, तब हम अगर सावधानी बरतें तो बहुत सारा काम हम कर सकते हैं, या कि जब कर्म बंधते हैं तब भी कर सकते हैं, और बंध जाने के बाद भी हम उनमें परिवर्तन कर सकते। जो 10 करण हैं वो अपन कभी समझेंगे, जब समय आएगा तो फिर डिटेल में, तो आप लगेगा कि हाँ